इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो मिरर होते हैं हमारे पास, पहला क्या कॉनकेव और दूसरा क्या होता है कॉन्वेक्स। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पे रख पाना पॉसिबल है, क्योंकि जहां जहां पर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इमेज बन पाएगा, है ना। तो हमारे पास दोनों मिरर एक साथ है। पॉसिबिलिटीज ऑफ प्लेसिंग ऑब्जेक्ट इन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉनकेव और ये क्या है कॉन्वेक्स है। हम देखते हैं दोनों में ऑब्जेक्ट को रखने का कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है, मतलब कहाँ कहाँ स्टॉपेज है। पहली चीज, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पहले या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे, कहाँ रखा जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, थोड़ा सोच लो अच्छे से। दो सरफेस होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस दूसरा क्या होता है पॉलिश्ड। तो किसके सामने रखा जाएगा, रिफ्लेक्टिंग, तभी तो लाइट रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, ये क्या है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ये क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स है। ये क्या हो जाएगा पोल, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या कहलाएगा फोकस, और ये क्या कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब हमें रखना है ऑब्जेक्ट को। तो यहां देखो ऑब्जेक्ट रखाएगा, ये है इसका पॉलिश्ड सरफेस। ये क्या है इसका पॉलिश्ड सरफेस। तो भाई पॉलिश्ड सरफेस की तरफ तो रखा ही नहीं सकता ऑब्जेक्ट। ये क्या है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पहले रखा जाएगा, है ना। तो कहां रख सकते हैं, देखो एक बार कितने सारे लैंडमार्क दिख रहे हैं। एक तो पोल है, दूसरा क्या है फोकस है, और तीसरा क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और बहुत दूर जब हम जाएंगे, इससे बहुत दूर, तो बहुत दूर वाला जगह क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट पोजीशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुत दूर का पोजीशन इनफाइनाइट कहलाएगा। वैसे ही यहां अगर हम देखें तो इसमें बहुत दूर का पोजीशन ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट कहलाएगा। ठीक है, और यहां से अगर मैं इधर बहुत दूर जाऊंगा तो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट कहलाएगा। ठीक है, तो पहला पोजीशन देखो, पहला पोजीशन ये है कि हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रख ले, इनफाइनाइट पे रख ले। कहां पे रख ले, इनफाइनाइट पे। अब इनफाइनाइट से धीरे 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 मिरर के पास लाएंगे। इनफाइनाइट से कहां लाएंगे, धीरे धीरे मिरर के पास लाएंगे। तो मिरर के पास जब लाएंगे तो इनफाइनाइट से सीधा अगला जो हमारा लैंडमार्क है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन दोनों के बीच में हम कहीं पर भी रखेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाएगा, इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला पोजीशन हम ऑब्जेक्ट कहां पे रख सकते हैं, एट इनफाइनाइट। कहां पे रख सकते हैं, एट इनफाइनाइट। ये देख लो एट इनफाइनाइट। पहला जो पोजीशन जहां पे हम रख सकते हैं वो क्या है, एट इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट से आगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के आएंगे तो इन दोनों को बोला जाएगा बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट। ये हो जाएगा सेकंड पोजीशन। सेकंड क्या हो जाएगा, बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में। तीसरा एग्जैक्ट, ये चौक पे आके खड़े हो जाओ, है ना। कौन सा है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हो जाएगा एग्जैक्ट थर्ड पॉइंट, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा क्या हो जाएगा, सी और एफ के बीच में। चौथा क्या हो जाएगा, सी एंड एफ के बीच में। और फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट फोकस पे। और छठा नंबर क्या हो जाएगा, फोकस और पोल के बीच में। साक्षी बताओ सातवां क्या होगा, पोल पे खड़े हो जाओगे, मिरर के ऊपर खड़े हो जाओगे, हाँ मिरर पे खड़े हो जाओगे क्या इमेज बनाने के लिए। पोल क्या है, मिरर ही है। तो इमेज जो है मिरर पे बन जाने पे थोड़ी, मिरर पे खड़े हो जाने थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा। तो सादा पोजीशन पॉसिबल नहीं है। 6 पोजीशन क्या क्या है आपको समझ आ गया क्या, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे, फिर क्या हो जाएगा फोकस और पोल के बीच में। ठीक, 6 पोजीशन किसमें है, कॉनकेव मिरर पे। अब यहां आ जाओ, यहां कितने पोजीशन बनेंगे देखो तो,
बताओ जी सब। पहला ठीक है, पहला इनफाइनाइट पे, प्रिंसिपल एक्सिस और इनफाइनाइट के बीच में। प्रिंसिपल एक्सिस तो पूरा ये लाइन है यार। पहले इसको बताने दो ना, पूरा मौका दूंगा आपको भी मैं। बताओ ये सब कहाँ कहाँ पर बन सकता है यहाँ। ठीक है, एक हो गया इनफाइनाइट पे, दूसरा इनफाइनाइट और पोल के बीच में, तीसरा। तो ये दोनों कोई मतलब नहीं है। वो देख, अरे रुको ना भाई, आराम से मौका मिलेगा आपको भी, ये सबको बताने दो अच्छे से। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब पे जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं। नहीं बनेगा कि नहीं पता? नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? पॉलिश सरफेस है। ठीक, इधर क्या है, पॉलिश सरफेस है। तो पॉलिश सरफेस के पीछे खड़े होने से इमेज बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसलिए यहां पर सिर्फ दो जगह है। पहला क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। पहला क्या है, इनफाइनाइट। देखो फर्स्ट हो गया इसमें एट इनफाइनाइट, और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्रिंसिपल सॉरी पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पर भी ले लो तो ये सेकंड हो जाएगा। पोल और इनफाइनाइट के बीच में सेकंड हो जाएगा, बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट। समझ आए कि नहीं? तो ये आपको एक आंसर भी मिल गया कि जब हम कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ेंगे तो 6 जगह पर ऑब्जेक्ट को रख के इमेज बनाएंगे, जबकि कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 जगह रख सकते हैं। क्यों? उसका ये रीजन है। ठीक है, अगर आप पहले से इतनी चीजों को जानते हो तो आपके दिमाग में अब कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि किसमें कितना ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इमेज बनने वाला है। ठीक, शुरू करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। किससे बनाएंगे? कॉन्केव मिरर से। कॉन्केव मिरर से कितना बनेगा? 6 बनेगा। 6 पोजीशन ऑब्जेक्ट का, तो उसके अकॉर्डिंग 6 इमेज बन सकता है। पहला पोजीशन क्या है, पहला हम लेंगे क्या, पहला लेंगे बिटवीन। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, बियॉन्ड सी, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, और बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। अगर हम इस जगह से लेकर के इस जगह तक को क्या बोले, अगर हम बियॉन्ड सी बोले या बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट बोले, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। जैसे यहां पर मैं बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी बोलूं या बियॉन्ड पोल बोलूं, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो हम फर्स्ट पोजीशन को पहले नहीं बना रहे हैं, मेरे पढ़ाने के सिस्टम में इसको मैं सबसे आखिरी पे रखता हूं, है ना। पहले हम किसको पढ़ेंगे, सेकंड नंबर को पढ़ेंगे, बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, या बोल सकते हो बियॉन्ड, इसी को क्या बोलेंगे अपन, बियॉन्ड सी। यही हो जाएगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो फर्स्ट हमारा क्या है, बियॉन्ड सी है। ये हो गया क्या, पोल। ये क्या हो जाएगा, फोकस। और ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया। ठीक, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तो ये है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट और सी के बीच में जहां मन पड़े वहां रख देते हैं। ये यहां पर ने एक ऑब्जेक्ट रख लिया, ये हमने रख लिया क्या, एक ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, इस ऑब्जेक्ट का हम नाम क्या दे देंगे, ए बी। इसका सिर हो गया ए और पैर क्या हो गया, बी। और मान लेते हैं कि इसका हाइट कितना है, एच। क्या हाइट है इसका, एच। इसके हाइट को क्या मान लेंगे, एच हाइट का मान लेंगे। अब हमें इसका क्या बनाना है, इमेज। क्या बनाना है इसका, इमेज। तो इमेज बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, लाइट चाहिए।
इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। कौन से कलर का ले लो इसको मैं, ये वाला कलर लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना है तो क्या चाहिए, लाइट चाहिए, है ना। जब लाइट यहां से पार होकर मिरर पे जाएगा और मिरर से टकरा के आंखों पे आएगा, तब क्या बनता है, इमेज बनता है। तो इसी को ऐसा समझ लो कि जब मिरर से टकरा के आएगा और मिनिमम 2 लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के मिलेंगे, तब जगह वहां पर क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, है ना। तो ये हमने ले लिया क्या, पहला लाइट रे। फर्स्ट लाइट रे क्या लेते हैं हम लोग, हमेशा फर्स्ट लाइट रे जो है ज्यादा आसान होता है हमारे लिए इसको यूज करना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे। क्या ले लेंगे, फर्स्ट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये देखो, ये हो गया पहला लाइट रे। अब बताओ, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके मिरर पे टकराएगा वो कैसे लौट के आएगा, कहां से आएगा, फोकस से टकरा के आएगा। ये देख लो, ठीक। मिनिमम 2 तो चाहिए, तो एक और ले लेते हैं। अब सेकंड लाइट रे हमारे पास 4 होता है। क्या क्या होता है, टोटल 4 होता है। पहला हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, तीसरा क्या रहेगा, फोकस से पार हो और पोल पे जाए और एक पर्टिकुलर एंगल जिस पे जाए उतने पे वापस आ जाए। तो कौन सा लेना चाहेंगे हम, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर का लेते हैं। किसका लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, क्योंकि यहां पर बाकी तीनों पॉसिबल है। तीनों पॉसिबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको मन पड़े उसको हम ले सकते हैं। अगर मान लो आपको मन करता कि नहीं अपने को ये नहीं लेना है, अपने को क्या लेना है, अपने को फोकस वाला लेना है, तो देखो फोकस वाला भी मैं बस दिखाने के लिए ऐसा कर सकता हूं। ये फोकस वाला ऐसे फोकस से पार जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बाहर निकलेगा। तो ये थोड़ा भले ही दिखने में टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या होगा, उसको टच करते हुए जाएगा। और अगर आपको मन करे चौथा वाला भी देखना है तो ये चौथा वाला भी देख लो। वो कैसे जाएगा, एक पर्टिकुलर एंगल पे जाएगा पोल के पास और उतने ही एंगल पर यहां से क्या हो जाएगा, ये लौट के आ जाएगा। जब लौट के आएगा तो इसी को टकराते हुए आएगा। तो चाहे आप तीनों को लेके दिखा दो, चाहे बस किसी एक को और ले लो, तो भी बात सेम बन जाएगी। समझ आया। तो हम सबको लेकर के इतना कचरा क्यों फैलाएं, बस एक लेंगे अपन। किसको ले लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। ये देख लो, समझाने के लिए मैंने पूरा समझा दिया। ये है क्या, रिफ्लेक्टेड रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और वहीं से लौट के आ गया, कोई दिक्कत। तो ये पॉइंट ए से गया है ना, कौन से पॉइंट से गया है, पॉइंट ए से। तो देखो यहाँ पर 2 रिफ्लेक्टेड रे, एक तो ग्रीन वाला और दूसरा ब्लू वाला, दोनों दोनों यहाँ पर मिल गए। तो इस जगह पर जिस जगह से ये गए हैं, जिस पॉइंट से गए हैं, उस पॉइंट का क्या बना देंगे, इमेज बना देंगे। ये क्या हो जाएगा, ए डेस। क्या हो जाएगा, ये इमेज को हम लोग डेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए, और ये हो गया उसका इमेज, ए डेस। कोई समस्या यहां तक के। ऐसे ही आप जो है और बाकी सारे पॉइंट का लाइट पार कर करके इमेज बनाओगे, तो ये जो दिख रहा है ये ऐसे उल्टा यहां पर पूरा इमेज बन जाएगा। तो हम हमेशा क्या करते हैं, बस एक का बनाएंगे और बाकी का अपने आप समझ जाएंगे। ये देख लो, ये हो गया इसका इमेज। ये ए मुंडी हो गया और ये इसके नीचे क्या है, पैर है। तो पैर कहाँ रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस में ही रहेगा। बस ये ऐसे करके उल्टा हो गया। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, बी डेस कहलाएगा। आया समझ में। ये देखो बन गया इसका इमेज। तो इसको जो इमेज बना है किस तरह का बना है, क्या है इसका नेचर, इसमें हम क्या क्या चीजें लिखते हैं, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन। पहला इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट कहां पे बना, तो उसका हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कहा लिया, बियॉन्ड सी। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर बना है, देखो तो एफ और सी के बीच में दिख रहा है। कहां पर बना है, बिटवीन सी एंड एफ। समझ आ रहा है, अच्छे से देखो एकदम, क्योंकि ऐसे ऐसे हम लोग अभी 6 और 2 8 देखने वाले हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे एक एक को बढ़िया मौका है, ये अकेले आया है तो इसको जी भर के देखो एकदम। ठीक, अगर बियॉन्ड सी है तो कहां पर बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। दूसरा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, पहला इंफॉर्मेशन पोजीशन ऑफ इमेज, दूसरा क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ
या चलो जो सीक्वेंस में मैं लिखा हूँ उस सीक्वेंस में लिख देता हूँ, नेचर और तीसरा क्या रहेगा साइज, ठीक है सही था, नेचर ऑफ इमेज और थर्ड हम क्या देखेंगे, साइज ऑफ इमेज। ये तीन इंफॉर्मेशन हम लेंगे यहां पर। तो पहला क्या हो गया, बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, और दूसरा आप देख लो नेचर, नेचर के अंदर हम देखते हैं कि रियल है या वर्चुअल है, और इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। तो आप बताओ ये रियल में बन रहा है ऐसा कि वर्चुअल बन रहा है, ये रियल में कट कर रहा है ना, तो रियल में कट कर रहा है इसलिए क्या हो जाएगा ये रियल। और रियल बोलते ही आप तुरंत समझ जाओ रियल हमेशा कैसे होता है, इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड। और आप देख भी सकते हो ये सीधा सा, तो ये क्या बन गया, उल्टा बन गया। तो रियल क्या बनता है, इन्वर्टेड। रियल क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। साइज ऑफ इमेज, साइज जो है हम कंपैरिजन करते हैं, इसके लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन, है ना। तो मैग्निफिकेशन पढ़ चुके हैं, बट 10th वालों के लिए ये चीज हम बाद में पढ़ते हैं ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन को अगर हम सिंपली पहले इमेज बना रहे हैं तो बिना किसी फॉर्मूले के देखें, लॉजिकली देखें, तो आप क्या ये बता सकते हो कि ये जितना बड़ा है उससे ये छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। ऑब्वियस सी बात है ना। लाइट रे का फंदा यहाँ पर फंसा हुआ है तो ये दूर है तो बड़ा है, और यहाँ पर देखो उसी से टकरा के है तो छोटा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा। तो छोटा को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं डिमिनिस्ड। क्या बोलते हैं, ये डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मतलब छोटा। किससे छोटा हो गया, ऑब्जेक्ट से। बात समझ आया कि नहीं। तो ये इमेज बनाने का तरीका। कुछ डाउट देख सकते हो, है कुछ डाउट, नहीं है। अब ये जो इमेज का हाइट है, सॉरी ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, इसको हम लोग बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं इसको, एच। ये एच हाइट है इसका। और जो इमेज बना है अभी, तो इस इमेज के हाइट को हम क्या बोलते हैं, एच डैश कहते हैं। इसको डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आए कि नहीं। और मिरर से लेकर के जो इमेज है इसके डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल यू से। किससे करेंगे, स्मॉल यू से। और पोल से लेकर के, मतलब मिरर का जो मेजरमेंट रहेगा पोल से ही होता है, तो पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहेगा उसको किससे करेंगे अपन, एक मिनट हाँ हाँ थोड़ा उल्टा हो गया। मिरर के पोल से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वी, स्मॉल वी। और ये मिरर से लेकर के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या कहलाता है, स्मॉल यू कहलाता है। तो ये चार नोटेशन आप जरूर याद रखना। पहला साइज या हाइट बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट का हाइट एच है तो उसके इमेज का क्या रहेगा, एच डैश। पोल से लेकर के कितने दूर पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है ये कहलाएगा यू, और पोल से इमेज कितने दूर पे बना वो क्या कहलाएगा, वी कहलाएगा। ये नोटेशन होता है, ठीक है। चलो ये लिखा हुआ है, जो मैंने लिख दिया वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या चीजें हैं, रिजल्ट इसका क्या निकला, पोजीशन ऑफ इमेज कहां बना, बिटवीन एफ एंड सी। नेचर ऑफ इमेज कहां पर है, क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और क्या है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। कोई दिक्कत समझने में। सेकंड नंबर का आता है, अब धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ो। सी और एफ के बीच में थे ना, तो कहां चलेंगे अब हम, सॉरी सी और इन्फिनिटी के बीच, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी को बाद में देखेंगे, इन्फिनिटी से और सी के बीच में देख लिए तो सीधा कहां पर आ जाएंगे, सी पर आ जाएंगे। ये क्या हो गया, पोल। ये क्या हो जाएगा, फोकस। और ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी हो जाएगा। तो एग्जैक्ट कहां पे रखा जाएगा अब, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये देखो एग्जैक्ट सी पे रख दो। ये मान लो क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसको अपन क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। ठीक। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। थोड़ा इसको इधर ही दिखा देता हूं, है ना। दो लाइट रे लिया जाए। पहला लाइट रे क्या ले लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। जो पैरेलल आएगा वो फोकस से जाएगा।
ये हो गया फोकस से पार। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं, कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार कर दे भाई साहब। दूसरा राइट कहां से ले लें? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार करा दे ऐसे होते हुए। बताओ कहां से ले? ए से। एक तो प्रिंसिपल से चला गया, अब दूसरा ले चले सेंटर ऑफ कर्वेचर से। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार नहीं करा सकते क्योंकि उसी के ऊपर बैठ गया है। ये तो फोकस से करा सकते हैं या पोल से करा सकते हैं, दो ऑप्शन है। चलो फोकस से करा देते हैं, ये अपन फोकस से ले गए। ठीक, तो जो फोकस से जाएगा वो, जो फोकस से जाएगा वो पैरेलल आएगा, है ना? जो फोकस से जाएगा वो पैरेलल आएगा। ये एकमात्र ऐसा डायग्राम होता है जो ना नाप तौल की समस्या पैदा करता है, लेकिन ठीक है अपन थोड़ा सा खिसका के इसको एडजस्ट करेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे करके थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, है ना? बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया क्योंकि फोकस को हमने अपने मन से क्या किया है, अपने मन से बनाया है, तो वो भी अपने मन से मनमर्जी कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, मैं आपको की पॉइंट बता देता हूं। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ये देखो, यहां से ऑब्जेक्ट आगे खिसका तो ऑब्जेक्ट खिसक के सी पे आ गया, तो इमेज भी क्या होगा, इधर आएगा। समझ आया? जब आप मिरर के सामने खड़े हो गए अगर, तो मिरर के सामने जितना पास जाते जाओगे उतना क्या होगा, इमेज छोटा बनते जाएगा, वो भी पास आ जाएगा। जैसे दूर जाते जाओगे क्या होगा, वो भी। हाँ, तो ये एक बात समझ लो कि अगर यहां पर क्या होगा, इमेज पास जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट पास जाते जाएगा तो इमेज दूर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट पास जाएगा तो इमेज क्या होते जाएगा, दूर होते जाएगा। जितना जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना पास क्या रहेगा, इमेज रहेगा। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जाएगा इमेज क्या होगा, दूर जाएगा। तो जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ मूव करा रहे हैं तो मिरर से ये आगे आते जाएगा। ठीक, तो यहाँ एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, एक्चुअल में होना ये चाहिए था कि बढ़िया से ये डायग्राम के अकॉर्डिंग ये नीचे ही बनना चाहिए था, बट नीचे नहीं बना है तो हम बना देते नीचे। ये यहीं पे ही बनना चाहिए, समझ आया? ये ऐसे ही बनेगा यहाँ पे। ठीक, ग्रीन वाला को थोड़ा सा वही खिसकाना पड़ेगा, मैं खिसका रहा हूँ, कोशिश जारी है। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। चलो सक्सेसफुल रहा, मिशन सक्सेसफुल। ये क्या बन जाएगा, ए का बनाए हम लोग इमेज, तो ये पॉइंट ए का इमेज क्या कहलाएगा, ए डेस कहलाएगा। और ये नीचे वाला क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा बी डेस। समझ आया? अगर मान लो इसका हाइट, अगर इसका हाइट कितना होगा, एच होगा। कितना होगा इसका हाइट, एच होगा। तो ऑब्जेक्ट का हाइट अगर एच है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एच डेस कहते हैं। और मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या कहलाता है, यू कहलाता है। तो यहां पर यू और वी दोनों क्या हो गया, एक साथ। तो ये वो केस है, सोचो सेम जगह पर अगर दोनों मिल रहे हैं तो दोनों का हाइट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अगर ये और आगे बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा तो इमेज पीछे आते जाएगा। तो जितना दूर होते जाएगा उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। पहले की तुलना में देखो ऑब्जेक्ट का साइज तो हम लोग एच ही रखे हैं ना, कोई बड़ा छोटा नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा तो इमेज इधर आते जाएगा, तो ये और बड़ा होता जाएगा उसका इमेज। ऑब्जेक्ट सेम ही रखे हैं। तो ये था पहला लाइट रे ग्रीन कलर का, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये जो फोकस से गया। देख लो कुछ समस्या हो तो इसमें नहीं है। यहां पर आप क्या क्या चीज लिख सकते हो,
पहला चीज पोजीशन ऑफ इमेज, दूसरा नेचर ऑफ इमेज, और थर्ड क्या रहेगा, साइज ऑफ इमेज। क्या बोला जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज एग्जैक्टली कहां पर बना है, 8C पर ही बना है। अगर C पे रहेगा तो C पे ही बनेगा, C पे रहेगा तो C पे ही बनेगा। रियल में कट किया है क्या, किया है, तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है देखो तो, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। मतलब आप सीधी सी बात है बोल सकते हो कि एच डैश का साइज किसकी इक्वल है, एच की इक्वल है। और पिछले वाले में क्या बोल सकते थे आप, डिमिनिस्ड, मतलब एच डैश जो है छोटा हो गया किससे, एच से। 2 हो गया, ये रिजल्ट लिखा हुआ है, आप देख लेना इसको। एक ही लिखना है ना दोनों में से, जो मैं लिख रहा हूं उसको या फिर डिटेल में इसको लिखना है तो उसको लिख लेना। बताओ ये क्या होगा, पोल, ये क्या होगा, फोकस होगा, और ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया सी। थर्ड केस, पहला हमने क्या किया, इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा, तो कहां बना, सी और एफ के बीच में। फिर आगे चले गए सी पे, तो सी पे ही बना। अब सी के आगे चले जाएंगे, अब सी के आगे हम जाएंगे तो इमेज कहां चला जाएगा, सी के पीछे चला जाएगा। समझ आया, जब ऑब्जेक्ट सी के आगे जाएगा तो इमेज कहां चला जाएगा, सी के पीछे चला जाएगा। ये सी के आगे मतलब कहीं इधर पे ले चलें, ठीक, ए और क्या हो गया ये बी, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब क्या किया जाएगा, 2 लाइट फटाक से लिया जाएगा। पहला क्या ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिए। अच्छा ऐसा भी कुछ है क्या ये, जो पैरेलल है वो कहां से पार होगा, फोकस से, और दूसरा लाइट रे कहां से पार कराएं, फोकस से भी कर सकते हैं और पोल से भी कर सकते हैं। कहां से करें बताओ, फोकस से कर दें, चलो फोकस से जब तक क्या हो रहा है फोकस का ही यूज कर लेते हैं। तो जो फोकस से जाएगा वो पैरेलल, हाँ सी से पहले बन जा रहा है, कुछ नहीं, मैं और उससे अच्छा दिमाग लगाऊंगा, रुको बता रहा हूँ। ये क्या है, ये सी है ना, देखो ये कहाँ बना, सी से, सी के पीछे बना, सी के बियॉन्ड, ये देख सकते हो, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, ए डेस, और इसको क्या बोलेंगे, बी डेस बोलेंगे। ये हमने क्या लिया है, इमेज का ऑब्जेक्ट लिया है एच, तो ये क्या हो जाएगा, एच डेस। यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, यू कहलाएगा। ऑब्जेक्ट जहां तक क्या हो क्या कहलाएगा, यू कहलाएगा, और इमेज जहां पर है वो क्या कहलाएगा, वी कहलाएगा। देखते चलो बार बार, है ना, क्योंकि ये काम आने वाला है। ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, यू, और इमेज तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वी कहलाएगा। समझ आ रहा है, ठीक। चलो 3 पॉइंट लिखते हैं इसमें फिर से वैसे ही। पहला चीज,
क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा हम क्या देखेंगे, नेचर ऑफ इमेज। और थर्ड क्या देखना है, साइज ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कहां बना है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। देखो मतलब सी और एफ के बीच में रखे तो कहां बन गया, बियॉन्ड सी। और बियॉन्ड सी रखे थे तो कहां बन गया था, उल्टा पुल्टा एक। बियॉन्ड सी था तो कहां बना था, सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में है तो कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, रियल में कट कर रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है देखो तो, अब इमेज दूर हो गया है तो जो दूर रहेगा उसका साइज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो साइज क्या हो गया, हाँ तो इसको हम बोलते हैं क्या, इनलार्ज। क्या बोलते हैं, इनलार्ज कहते हैं। लार्ज ना बोल के क्या बोलते हैं, इनलार्ज बोलते हैं। हाँ तो इनलार्ज्ड मतलब एच डेस जो है क्या हो गया, बड़ा हो गया, किससे, एच से। ठीक, ये वर्डिंग लिखा है बियॉन्ड से, रियल एंड इन्वर्टेड, और क्या है ये, इनलार्ज्ड। इनलार्ज मतलब बड़ा। ठीक, नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है इस बार, धीरे धीरे खिसकते जा रहा है, सी और एफ के बीच में। अब कहां चला गया, एफ पे। पहले हमें लेना पड़ेगा क्या, ये हो जाएगा पोल, और ये हो गया क्या, फोकस एफ, और ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। फोकस पे ही ले लेते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को। पहला लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो पैरेलल रहेगा वो क्या होगा, ये पैरेलल वाला क्या हो गया, प्रिंस फोकस से पार हो गया। ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट क्या है, बी है। ये चला गया फोकस से। अब दूसरा कहां से ले, अब एकमात्र ऑप्शन बच गया क्या, पोल से। ठीक, तो जो पोल से आएगा वो पोल से जाएगा, जो पोल पे आएगा पोल से ही जाएगा, उतने ही एंगल पे जितने एंगल पे ही आया है। तो ये दोनों दोनों क्या रहते हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल रहते हैं, ये देख लो। और पैरेलल लाइट रेस कहाँ मिलते हैं, इनफाइनाइट पे मिलेंगे ये, जहां देखने की शक्ति खत्म हो जाए। ये देखो कहां पर मिलेंगे, इनफाइनाइट पे। ठीक, और जब ये इनफाइनाइट पे मिलेंगे, जब ये इनफाइनाइट पे मिलेंगे तो इनका कितना दूर है, इनफाइनाइट बहुत दूर, मामा गांव जितना दूर है ना। कितना दूर है ये, है बहुत दूर है ना। बहुत दूर है तो इमेज कितना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। बहुत दूर है तो बहुत बड़ा बनेगा इमेज। पहला चीज पोजीशन ऑफ इमेज, दूसरा नेचर ऑफ इमेज, और थर्ड साइज ऑफ इमेज। चलो भाई बताओ, पहला पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर बना, एट इन्फिनिटी।
एट इन्फिनिटी पे। ठीक है, नेचर बताओ इसका, रियल होगा कि वर्चुअल होगा? रियल होगा कि वर्चुअल होगा? बताओ हर्षित। हम्म, भाई साहब नहीं कर रहा दिमाग काम? रियल होगा कि वर्चुअल होगा ये? सामने से मिल रहा है कि पीछे से मिल रहा है ये? सामने से, तो वर्चुअल हमेशा पीछे से मिलाने पे मिलता है ना, तो इसलिए क्या होगा, ये रियल होगा। मतलब आप जो भी रहे सामने बहुत दूर देखोगे लेकिन रियल में तो देखोगे ना, तो क्या है ये रियल, और रियल हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये बहुत दूर में जाके मिल रहा है, मान लो अगर ये बहुत दूर में जाके मिल रहा है तो समझ लो कि बहुत ऐसे बड़ा साइज का मिलेगा, बहुत बड़ा साइज का। ये हो जाएगा क्या, एडेस, और ये क्या हो जाएगा, एडेस। ठीक है, लेकिन रियल में मिलेगा, साइज क्या रहेगा, हाँ वो दिखाने के लिए बस ऐसे ही है, इसको तो बनाते भी नहीं इन्फिनिटी का इमेज को, तो मैं ऐसे ही बना दिया, हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही बना देते हैं, है ना। मान लो ये रियल में क्या हो रहा है, बहुत दूर पे जाके मिल रहा है ऐसे। अगर मान लो ये रियल में क्या हो रहा है, बहुत दूर पे जाके ऐसे मिल रहा है, बहुत दूर पे, बहुत दूर, ये क्या कहलाएगा, इसका पॉइंट एडेस कहलाएगा। और ये देखो, ये बस दिखाने का है ऐसे ही, और ये क्या होता है इसका बेडेस, है ना। और ये हो गया क्या, एच, तो ये क्या हो जाएगा, एच डेस। और ये क्या कहलाएगा, वी, क्या कहलाएगा ये, वी, तो वी इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये वाला क्या रहेगा, u इक्वल टू, तो क्या u ही f है, क्या u ही f है ना, तो f हो गया ये u इक्वल टू f। ठीक है, समझ आ गया। तो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे। और ऐसे ही इसका उल्टा आएगा, अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ पे आएगा, फोकस पे आएगा। जो लास्ट वाला केस देखेंगे, इन्फिनिटी पे रखें तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, अब एक बार अपन ना शुरू से देखते हैं वापस, ठीक है, ऐसे इमेजिन करते हैं। सबसे पहले इन्फिनिटी और सी के बीच पे रखे, तो कहाँ बना, सी और एफ के बीच में बना, सी और एफ के बीच में। फिर आगे चलते चलते सी पे चले गए, तो सी पे ही आ गया इमेज। फिर सी और एफ के बीच में आ गए, तो वो सी से भाग गया इधर, सी और इन्फिनिटी के बीच में। फिर अपन कहाँ चले गए, एफ पे, तो ये कहाँ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी, सीधा घुस गया कहाँ, इन्फिनिटी में। ठीक, अब हम इसके बाद कहाँ चलेंगे, अब कुछ बचा क्या ऑप्शन, सी और एफ के बीच में बने बचेगा, कहाँ बचेगा, सी और एफ के बीच में, इन्फिनिटी को लास्ट में देखेंगे। तो ये हाईली इनलार्ज, रियल इन्वर्टेड, और ये इन्फिनिटी। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया भाई, एफ और पी के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। तो ये क्या है, पोल, और ये क्या है, फोकस है, और ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। इधर कहीं इनके बीच में रख लेते हैं,
ये हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा बी। एच हाइट का एक ऑब्जेक्ट फिर से ले लिए, लाइट रे पार कराना पड़ेगा। पहला लाइट रे क्या ले ले, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल वाला पूरा काम आएगा पूरा। अभी कहां से चला गया, फोकस से चला गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया हो, फोकस से चला गया। दूसरा लाइट रे कहां से लेंगे, पोल से, अब कुछ बचा ही नहीं, तो ये मान लो थीटा एंगल पे आएगा या आई एंगल पे आएगा, थीटा एंगल पे चला जाएगा, यहां से थीटा एंगल पे आएगा, थीटा पे चल देगा ये। देखो थोड़ा एंगल ठीक दिखा थीटा की जितना बड़ा, ऐसे, तो ये ऐसे चल दिया। ठीक, अब ये दोनों क्या है, फैले हुए लाइट है, क्या कभी मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, तो इनको मिलाना पड़ेगा। तो इनको मिलाएंगे, तो मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे लेके जाना पड़ेगा, बैकवर्ड प्रोड्यूस करा देंगे। तो जब इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कराएंगे तो ये देखो ये कैसे मिलेंगे, ये मिल गए दोनों। समझ आया, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ए डेस कहलाएगा, और बी डेस कहाँ रहेगा, जमीन पे रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो इस बार क्या है, ए ही है ना ये, तो इसको ऐसे लेना पड़ेगा, ये देख लो। ये बन गया इमेज, क्या होगा ये, बी डेस। समझ आया कैसे मिला इमेज। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 6 केस जो देखेंगे उस 6 केस में ये एकमात्र अकेला डिफरेंट केस है ये, जो पीछे मिल रहा है, बाकी सब क्या मिलेगा, आगे मिलेगा। इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं अब। पहला चीज, पोजीशन ऑफ इमेज, सेकंड नेचर ऑफ इमेज, ये पूरा ऋषभ बताएगा। थर्ड क्या है, साइज ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, पोल के आगे नहीं यार, पोल के पीछे बोलो, मिरर के पीछे, बिहाइंड मिरर। कहां पे बन रहा है ये, बिहाइंड, हाँ बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे हो गया। नेचर क्या रहेगा इसका, वर्चुअल रहेगा, क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिख रहा है देखो सीधा है, जैसा ए बी वैसी ए डेस बी डेस, तो ये हो जाएगा इरेक्ट, या इरेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपराइट कहते हैं। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज। साइज क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है, ये अगर h है और ये क्या है एच डेस, तो क्या है ये इनलार्ज, इनलार्ज्ड, मतलब एच डेस क्या रहेगा, h से ग्रेटर देन रहेगा। समझ आया। तो अगर हमको वर्चुअल चाहिए तो ये वाला तरीका यूज करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। ठीक है, वर्चुअल मिलेगा और इनलार्ज मिल जाएगा।
ठीक, चलो छठे नंबर पे चलें अब। ये रिजल्ट लिखा है बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट या फिर अपराइट और क्या है इनलार्ज्ड। 6 नंबर, ऑब्जेक्ट अब कहां पर आ जाएगा, इन्फिनिटी पे आ जाएगा। ये क्या है, पोल, ये क्या है फोकस, और ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे अपन, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे इन्फिनिटी पे। कहां पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे। देखो इन्फिनिटी पे रखने का मतलब ये होता है तो बहुत दूर रख दिए, बहुत दूर, मान लो इसको इन्फिनिटी मान लेते हैं ये वाला पोजीशन को, और इन्फिनिटी पे रख दिए, ठीक है। और इसका साइज क्या ले लेते हैं h, और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ए बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये ए कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। इनफाइनाइट पे है तो भाई इनफाइनाइट से आने वाली जो लाइट रेज रहती है वो कैसे रहती है, इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज पैरेलल रहती है। तो ये हो गया पैरेलल लाइट रेज। और जो पैरेलल लाइट रेज रहते हैं वो कैसे आते हैं वापस, फोकस से। तो ये फोकस से इसको पार करा दिए, समझ आया। अब एक तो क्या हो गया, पॉइंट ए से आ गया, अब यहीं से एक और पैरेलल लाइट रे लेना है, यहीं से क्या करना अपने को, एक और लेना है। तो एक और को कैसे दिखा देंगे अपन, एक और को ऐसे अगर दिखाते नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा इसके आगे पीछे करके दिखा देते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे। ठीक है, ये भी क्या होगा, सेम इसी पॉइंट पे कट करेगा, सेम इसी पॉइंट पे। ऐसे ही बी से हम लेके जा सकते हैं। तो जितने लाइट रहेंगे सब के सब पैरेलल से आने वाले सारे लाइट कहां पर से होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाले हर लाइट रेज जो रहेंगे, मान लो आपको यहां से पार करना है, और चलो और दूसरे किसी का बनाना है। यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए कौन सा कलर ले लें, रेड ले लेते हैं। मान लो इस पॉइंट से आपको लेना है, ये लो। तो ये भी कहां से वापस आएगा, फोकस से ही वापस आएगा। ये देखो ये भी कहां से आएगा, फोकस से ही वापस आएगा। इसका मतलब जितने भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा करके मिरर पे टकराएंगे वो सबके सब कहां से लौट के आएंगे, फोकस पे। मैं अगर बी से दिखाऊं तो बी से भी बना सकता हूं, देखना बी से कौन सा कलर ले लो, पिंक ले लूं। ये देखो अगर बी से भी एक ले लेता हूं मैं, अगर बी से भी मैं पार कराता हूं, तो ये देख लो जो बी से जाएगा वो बी से ही रिटर्न आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सबके सब फोकस पे कट कर रहे हैं, सबके सब फोकस पे कट कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इस इमेज, इस ऑब्जेक्ट का जो
इमेज है कहां पर बन जाएगा, फोकस पे भी बन जाएगा। तो फोकस पे अगर बन रहा है तो देखो कैसे लिखेंगे हम, पहला चीज पोजीशन ऑफ इमेज, दूसरा क्या देखेंगे, नेचर ऑफ इमेज, और थर्ड क्या देखेंगे, साइज ऑफ इमेज। चलो फर्स्ट कहां पर बन रहा है, एट फोकस पे बन रहा है, ये तो क्लियर हो गया कहां पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है इमेज। क्या ये रियल में मिल रहे हैं कि पीछे करने पे मिल रहे हैं, रियल पे, ये देखो ये सब क्या है, रियल पे ही मिल रहे हैं, रियल में मिल रहे हैं ये, है ना। और अगर रियल में मिल रहे हैं तो इसको हम रियल तो बोलेंगे, और साथ में इसका नेचर कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड। क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। हालांकि दिख पाना मुश्किल क्योंकि तो पॉइंट है, बट ये रियल होना ही इन्वर्टेड होने का प्रूफ है। रियल इमेज हमेशा क्या रहता है, इन्वर्टेड रहता है। इसीलिए हम इसको कैसे दिखाएंगे, इधर पे दिखाएंगे ए डेस नीचे में, और ऊपर क्या दिखाएंगे, बी डेस दिखाएंगे। इसका साइज है बहुत छोटा हो चुका है, इसको हम बोलेंगे हाईली डिमिनिस्ड। क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। और हाईली डिमिनिस्ड को और क्या बोला जाता है, पॉइंट साइज्ड, मतलब एकदम पॉइंट बन गया हो। समझ आया ना। तो अगर इमेज को बहुत छोटा करना है तो कहां पे रखना पड़ेगा, उसको इन्फिनिटी पे रखना पड़ेगा। कहां पे रखना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे रखना पड़ेगा। समझ आ गया। तो ये था पूरा किसका कहानी, कॉनकेव मिरर का। किसका कहानी है ये, कॉनकेव मिरर का। ठीक, यहां पर पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा पॉइंट इमेज बन जाएगा, छोटा सा, है ना। कहां पर बना, एफ पर बना, रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिस्ड, मतलब पॉइंट साइज्ड। सब याद हो गया। ठीक, अगर मान लो मैं ऐसी खाली फ्लो चार्ट से ऐसे याद करने की कोशिश करूं, एक लाइन ले लेते हैं अपन, ये लाइन ड्रॉ कर दी है। चलो यहां शुरू कर दिए, इनफाइनाइट पोजीशन हो गया, और ये क्या हो गया, इधर पे हो गया, ये सी हो गया, एफ हो गया, और ये क्या हो गया, पोल पी हो गया। ठीक, तो पहला इमेज कहां पर है, मान लो ऑब्जेक्ट O1 मैं बताता हूं, है ना। ऑब्जेक्ट को O से दिखा दूंगा, तो ये कहां पर है, O1 फर्स्ट नंबर का ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट पे। तो इसका इमेज नंबर 1 कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहां पे बनेगा, ये इमेज नंबर 1। ऑब्जेक्ट नंबर 2 जब यहां पर आ जाएगा तो इमेज कहां पर आ जाएगा, इन दोनों के बीच में। थर्ड नंबर ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज कहां पर आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। समझ आ रहा है। ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ा दिए, यहां पर ले चले O4 C और F के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, I4। ऑब्जेक्ट अब चला गया कहां पर, फोकस पे, तो ये क्या हो जाएगा, I5। तो इन्फिनिटी पे क्या चला जाएगा, I5। और छठा नंबर का अगर यहां पर आया, अगर ये कहां पर आया 6 नंबर, तो इमेज कहां भाग जाएगा, इसके उल्टे साइड में, I6। देखो ओके, पूरा रिवीजन आप लोग भी ऐसे इसको शॉर्ट में कर लेना। चलो कॉनकेव मिरर से अभी हमको क्या क्या मिला, कॉनकेव मिरर से हमें मिला रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिला। क्या मिला, और एक बार क्या मिला है, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिला है। रियल एंड इन्वर्टेड मिला, और एक बार क्या मिला, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिला है। रियल एंड इन्वर्टेड में क्या मिल गया, डिमिनिस्ड मिल गया। क्या मिला है, डिमिनिस्ड मिला है, और साथ में हमको इनलार्ज भी मिल गया है। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां था, सी के पहले था, तो क्या मिला, डिमिनिस्ड मिला।
क्या मिला? डिमिनिस्ड। ठीक, और सी के आगे गया तो क्या मिल गया? इनलार्ज मिल गया। वर्चुअल में हमें क्या मिला? वर्चुअल में हमें इनलार्ज मिला। और एक बार इसमें इनलार्ज के साथ साथ क्या मिला है? सेम साइज भी मिला, तो उसको मैं लिख देता हूं। थर्ड नंबर पे क्या मिला? सेम साइज भी मिला है। ठीक, यहां हमको इनलार्ज भी मिल गया, इनलार्ज मिला। कब मिला इनलार्ज? पता है कब मिला था? वर्चुअल इनलार्ज कब मिला? बिटवीन एफ एंड पी पे। लेकिन बस हमें एक चीज नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? वर्चुअल एंड इरेक्ट में डिमिनिस्ड। इमेज होना चाहिए वर्चुअल इरेक्ट और छोटा, वर्चुअल इरेक्ट और छोटा, तो ये हमको नहीं मिला है ना। तो इसे पाने के लिए हम अब अगला मिरर यूज करेंगे जिसका नाम क्या होगा? तो कॉन्वेक्स मिरर से हमको यही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला? कॉन्वेक्स मिरर से वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड मिलेगा। बाकी सारा चीज किससे मिल गया है? कॉन्केवस मिल गया है। देखो समझ आ रहा है क्या इस फ्लो चार्ट का कुछ मतलब? चलो, तो सेकंड नंबर पर हम देखने वाले हैं क्या? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसके अंदर जो पहला आता है पोजीशन ऑफ फर्स्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? एट इंफिनिटी। मैंने गलत जगह पे लिख दिया ना, इसको यूज कर लेना था मेरे को। ओके, कर लूंगा मैं। चलो फिर से लिखता हूँ वापस ना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में फर्स्ट क्या देखेंगे? पोजीशन ऑफ एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी है ना। ये कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में ये क्या है? पोल। ये क्या है? फोकस। और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाएगा? ये मान लो इन्फिनिटी पोजीशन है। ये कौन सा पोजीशन है? इन्फिनिटी है ना। तो इन्फिनिटी पे रख देते हैं। ये देख लो इन्फिनिटी पे। ये हो जाएगा पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो इन्फिनिटी से लाइट रेज फर्स्ट वाला कैसा आएगा? फर्स्ट क्या, हर एक लाइट रे कैसा आएगा? पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के
इन्फिनिटी से लाइट रेस पैरेलल आता है, ठीक है, बट हमें यहाँ पर कैसे लेके जाना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहाँ पर हम और दूसरा लाइट रे लेके जा ही नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनिटी से लाइट हमेशा क्या आएगा, पैरेलल। इसके बारे में मैं थोड़ा सा इसको बताने के बाद बताऊंगा, और कि इन्फिनिटी से आने वाला लाइट रेज जरूरी नहीं कि ऐसे ही पैरेलल हो, जरूरी नहीं कि ऐसे ही पैरेलल हो सकता है ऐसे भी पैरेलल हो। कहने का मतलब हम यहां पर से ऐसे पैरेलल लेके जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि इन्फिनिटी से ना लाइट रेज ऐसी पैरेलल रहे, ऐसे भी रहेगा तो भी क्या कहलाएगा, वो पैरेलल ही कहलाएगा। बट ऐसा पैरेलल हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम किसके पैरेलल लेके जा रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जा रहे हैं, है ना। ये देखो, तो ये चला गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो कहां से डाइवर्ज होगा, ये देखो फोकस से डाइवर्ज होगा। फोकस से ये क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, ठीक। और ऐसी बहुत सारे लाइट लेके चल देते हैं हम, मान लो मैं यहां से लेके चला, तो ये भी क्या होगा, फोकस से ही डाइवर्ज होगा। ठीक, तो अल्टीमेटली जो एक इमेज है कहां पर बनेगा, फोकस पे ही बनेगा, तो ये हो जाएगा क्या, पॉइंट ए। ठीक है, चलो अब लिखते हैं इसके बारे में बाकी। फर्स्ट क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज, सेकंड क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, और थर्ड क्या होगा, साइज ऑफ इमेज। फर्स्ट, पोजीशन कहां पर बन रहा है, फोकस पे, कहां बन रहा है, फोकस पे, तो 8 फोकस कहां बन रहा है, फोकस, और वो भी कहां पर है, बिहाइंड द मिरर, है ना। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि इसमें तो फोकस कहां पर रहेगा, बिहाइंड द मिरर ही रहेगा। नेचर क्या है, देखो तो रियल में मिल रहा है, वर्चुअल, वर्चुअल है तो क्या होगा, इरेक्ट होगा। साइज क्या बन गया इसका, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड मतलब पॉइंट साइज्ड। तो आप देखो, हमें वर्चुअल इरेक्ट में छोटा नहीं मिला था, डिमिनिस्ड नहीं मिला था ना, मिल गया, ये छोटा मिला ना एक, इसके बाद मिलेगा वो भी छोटा मिलेगा। यहाँ पर ए डेस है, इरेक्ट है ना, तो नीचे क्या लिखेंगे अपन, बी डेस लिखेंगे। आया समझ में। आप जब बुक देखोगे ना, तो देखना बुक में क्या करता है, एक इमेज, एक लाइट इधर से दिखा देता है और एक लाइट इधर से दिखा देता है, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होना, चाहो तो दिखा सकते हो। ये सारा डिटेल इंफॉर्मेशन इसके बारे में, कहां पर 8 इनफाइनाइट, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट और हाईली डिमिनिस्ड पॉइंट साइज। नेक्स्ट, अगला क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा एक ही बचा ना, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल।
यहाँ पर क्या होगा, पोल। धीरे धीरे आलस्यता का लेवल हमारा ऐसे धीरे धीरे बढ़ जाता है कि मुंह भी नहीं खुलता है ना। मतलब जब हम लगातार बैठे रहते तो इतना ऐसा हो जाता है कि ले यार बोलते रहो पढ़ाते रहो है ना। हमारा बॉडी इनर्शिया को फॉलो करता है इसलिए लगातार बोलते रहना जरूरी है। ये क्या है, पोल। फिर ये क्या है, फोकस। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी ले लेते हैं यहाँ पर, ये इन्फिनिटी, दोनों के बीच में क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट। मान लो कहीं इधर पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, ये ठीक। ये हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा, बी। पहला राइट रे कैसा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये चला गया पैरेलल, ठीक। अब बहुत मोटा हो गया ये। अब ये बहुत पतला हो गया, सिंगल पीस। ये देखो, पहला लाइट रे क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो गया वो फोकस से डायवर्ज होके आया। कैसे आया, फोकस से डायवर्ज होके। दूसरा लाइट रे, अब बताओ दूसरा कैसे लें। या तो हम फोकस से डायरेक्टेड होते हुए या सेंटर ऑफ कर्वेचर के टूवर्ड्स ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। किससे ले ले बताओ, या पोल से ले सकते हैं, फोकस से ले लें, हाँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लें, ये ज्यादा अच्छा है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां से ऐसे गया और यहां से वापस चल दिया, ये लो, यहीं से वापस ऐसे कर दो, यहीं से आया और यहीं से रिटर्न हो गया, तो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे अपन। ये इसको बैकवर्ड कर दिए तो समझिए डॉट में आ गया ये, है ना। तो यहां पर दोनों के दोनों पॉइंट मिल गए, दोनों दोनों लाइट मिल गए, तो ये क्या हो जाएगा, इमेज। कहां से आ रहा है लाइट, ए से, तो किसका इमेज बनेगा, ए का, इसलिए क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। और नीचे क्या बनेगा, बी डैश बनेगा, ये हो जाएगा बी डैश। ये देख लो, ये हो जाएगा क्या, बी डैश। तो देखो ऑब्जेक्ट से छोटा ही बन गया। इन्फिनिटी पे रखे तो बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, लेकिन इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा बनेगा। छोटा बनेगा, डिमिनिश बनेगा, एकदम छोटा नहीं बनेगा, पॉइंट साइज नहीं बनेगा, छोटा बनेगा बस। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, दूसरा पी वाई पॉई, एन वाई नॉई, और एस ओ आई बताओ पोजीशन कहां पर बन रहा है, बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन पी एंड एफ, कहां पे, बिहाइंड द, बिहाइंड द मिरर। फिर क्या हो जाएगा, एन ओ आई, वर्चुअल एंड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या बन रहा है, डिमिनिश्ड। क्या कॉन्वेक्स मिरर से हमको रियल वाला मिला, नहीं मिला, इससे सिर्फ क्या मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा। ये खत्म कहानी। एक छोटा चीज ना और बता रहा हूं मैं इसमें आपको, ये मान लो तीन कलर, तीन ली है ना,
अब ये क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगे। तो पहला जब रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, चलो इसको रिफ्लेक्ट कराते हैं, ग्रीन वाले को। जब ये रिफ्लेक्ट होकर के आएगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक। दूसरा रिफ्लेक्ट होगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। तीसरा रिफ्लेक्ट होगा। कहने का मतलब तीनों के तीनों मिल जरूर रहे हैं, और कहां पर मिल रहे हैं, हाँ ये फोकल प्लेन में कहीं पर मिल रहे हैं। कहां पर मिल रहे हैं, ये फोकल प्लेन में मिल रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि फोकस पॉइंट पे ही मिले। समझ आएगी नहीं, ये है फोकस, तो फोकस पॉइंट पे मिले ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। ये कहां मिल रहे हैं, ये फोकल प्लेन पे मिल रहे हैं। समझ आएगी नहीं, ये फोकल प्लेन पे मिलेंगे। लेकिन अगर ये लाइट खुद में पैरेलल है, ये लाइट खुद पैरेलल है, और किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। ये देखो, ये लाइट खुद भी पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, तो क्या होगा, हाँ तो ये फोकल प्लेन के एग्जैक्ट फोकस पॉइंट पर मिलेंगे। यहां पर एक ले लेते हैं क्या, फोकस पॉइंट इफ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और ये क्या हो जाएगा, पोल। इधर पे ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। देखो पहला कहाँ से पार होगा, ये फोकस से, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है। तीनों तीनों क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। सेकंड, ये भी कहां से जाएगा, फोकस से होके जाएगा। तीसरा पॉइंट, थर्ड नंबर, ये कहां से जाएगा, ये भी ये फोकस से जाएगा। समझ आया, ये देख लो, ठीक। ये दोनों में डिफरेंस है, ये फोकस पॉइंट है और ये क्या है, फोकल प्लेन है। तो उस प्लेन के अंदर एक पॉइंट, प्लेन के अंदर क्या है, ये फोकल प्लेन है, और ये क्या एग्जैक्ट फोकस पॉइंट है। दोनों बात ध्यान रखना है ना। चलो तो इमेज फॉर्मेशन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।